दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी गोवाना में हूँ। जैसे ही आप गांव के अंदर घुसते हैं, सड़कें ठीक ठाक हैं, कुछ सड़कों में काम होना जरूरी है। इसके बाद आप नालियों को देंगे, नाली है, कई जगह नालियां नहीं है, साफ सफाई की बहुत ज्यादा जरूरत है, जागरूकता की कमी भी सामने दिख रही है। एक चीज अच्छी दिखेगी, जैसे आप हाईवे से निकलते हैं तो जगमगाता हुआ गाँव आपके लिए दिखाई देगा, वो गोवाना है रात के समय में। दूसरी चीज, अंदर जब आप घुसेंगे तो खम्भों पर ट्यूबलाइटें लगी हैं, जो लोगों ने ही अपने पैसे से लगाई हैं और सहयोग करते हुए काम किया है। कई जगह अभी भी काम होने की जरूरत है। हम गांव चौपाल के माध्यम से गांव गांव जा रहे हैं, हर गांव में जाके एक गांव की एक समस्या नोट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि 4 साल योगी आदित्यनाथ हो गए हैं, 6 साल मोदी सरकार को हो गए हैं, क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ है। आइए हम गोवाना के लोगों से चर्चा करते हैं। भैया क्या नाम आपका? प्रवीण झा। गाँव की समस्या बताइए। गाँव में क्या समस्या क्या है? समस्या तो कोई नहीं है। अच्छा बता दीजिए, अच्छा क्या है गाँव में? अब अच्छा के युवा जो चाहता है उसके लिए जो है अस्पताल है आपके यहाँ? हाँ, अस्पताल है। डॉक्टर आते हैं? अब डॉक्टर का आना होता है। पिछले समय में जब हम लोग छोटे थे उस टाइम का तो पता नहीं। अभी तो भैया क्या नाम आपका? गाँव की कोई समस्या बताओ। वैसे सब कुछ है। हाँ, तो क्या है जो बता? और यहाँ पे डॉक्टर भी आते हैं, लेकिन कभी कभी आते हैं। कभी इलाज कराए पैसा वैसा तो नहीं? तो नहीं 1 रुपया ले। अच्छा, टीचर आज पढ़ावे के लाए स्कूल में आते हैं। और लेखपाल सेक्रेटरी ये मिला था आप लोगों से? नहीं मिला। सरकार की स्कीम की जानकारी कौन हुआ आपको? बीजेपी सरकार की स्कीम की जानकारी कोई आपको नहीं है। नहीं है? तो सरकार की स्कीम मिली घर पे? नहीं मिली? नहीं मिली। बहुत हाँ भैया बता। मेरा नाम परमार है। जी नारायण जी बताएं। सबसे बड़ी समस्या है ये जो नाली है। जी जी आए दिन लड़ाई होती रहती है। 1 मिनट जी बोलिए। आए दिन लड़ाई होती रहती है। किस चीज को लेकर? इस चीज को यहाँ से कचरा आता है और यहाँ सम होने के कारण कचरा जम जाता है। साफ सफाई करने के सफाई कर्मी नहीं आते क्या? वो आते हैं महीना 15 दिन। जी आप बोलो। तो जैसे कुछ मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, कुछ हिंदू वर्ग के लोग हैं। यहाँ शंकर जी की स्थापना हुई है, पर हम लोग चाहते हैं बिल्कुल सही है। और इन लोगों की वजह से अपने दरवाजे के सामने का कचरा ना तो रोड पर रखने देते हैं, नाली में रखते हैं। इसलिए पूरी नाली पानी यहाँ के स्थानीय चौकी कौन सी है आपका? थाना कौन सा? थाना चौकी हम झरा है। और कभी आए पुलिस आई गया? उससे अभी तक कोई शिकायत नहीं की। जो आगे होता है, चलो कोशिश की जाएगी। जो आगे होता है वो चर्चा करेंगे हम लोग। हाँ भैया क्या नाम? राहुल घोष जी। गांव कैसा लगा आपको? क्या अच्छा है, क्या बुरा है? गांव के सभी लोग अच्छे हैं, लेकिन जो पदाधिकारी हैं, ना कभी कोई नेता ना कोई पदाधिकारी गोवाना में आता है। और सफाई की एक सबसे बड़ी समस्या है गोवाना में। आप गांव के किसी भी कोने में जाके देख लीजिए, आपको कहीं भी सफाई नजर नहीं आएगी। साफ सफाई की ना ही कभी कोई कर्मचारी आता है, सफाई कर्मी आता है। और सरकारी अस्पताल में अगर आप दवा लेने जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2-4 गोलियां पकड़ा के भगा देते हैं। वहाँ से कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। आप युवा हैं, रोजगार को लेके क्या है? रोजगार को लेके गोवाना में एक भी युवा ऐसा नहीं है जिसके पास रोजगार हो। सब कोई सब्जी बेचने लग जाता है। पढ़ाई का स्तर बिल्कुल जीरो है और विकास की बात कोई करता ही नहीं। कॉलेज कहाँ पर है? यहाँ पे कॉलेज है? यहाँ पर एक अभी कॉलेज बना हुआ है लिंक इधर बंगला पे, लेकिन उसका भी कोई सिस्टम समझ में नहीं आता। प्राइवेट कॉलेज है और कोई पढ़ाई की विशेष सुविधा यहाँ। अच्छा, यहाँ से तहसील कौन सी लगती है? पाली तहसील में आप लोग जाते हैं काम कराने? पाली तहसील में जाने के लिए एक बड़ी विकट समस्या है। वहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं आता है। अगर किसी से कांटेक्ट करो तो ना कांटेक्ट हो पाता है। और पाली तहसील में बहुत आउट एरिया में जाना पड़ता है, ना वहाँ पे कोई गरीब लोगों को पैदल जाने की व्यवस्था और ना कोई साधन वहाँ तक जाने के लिए। ये विकट समस्या है हमारे लिए। 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है वहाँ। सर क्या नाम आपका? महिपाल सिंह जी। गांव में क्या है? गांव में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है जी। अब जैसे हमारे कुछ भाइयों ने जैसे बताया है कि भौतिक सुख सुविधाएँ भी नहीं, यहाँ पे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी नहीं है।
क्योंकि मैं जब कोरोना में समय में आया था तो मैंने अपने पैसे के स्वयं के खर्चे से बहुत सारे ऐसे काम हैं जहाँ पे मैं खुद ही स्टार्ट हो गया, जिसकी शायद जानकारी लोगों को है ऐसा नहीं है। कुछ हमने मंदिरों से शुरुआत की, हमने कुछ जैसे जैसे हमें लगते गया। अब चूँकि सब लोग अगर साथ देते सब लोग तो सबका विकास होता। अब चूँकि यहाँ पे ऐसा है कि राजनीति ज़्यादा होती है तो उसके चक्कर में थोड़ा सा माहौल गड़बड़ाया है। हर गांव की समस्या है राजनीति। हाँ, तो करने वाले तो करते हैं ना। हाँ, आपने लेकिन तो है कुछ ना कुछ जागरूकता बहुत होना, कुछ किया है। जागरूकता होना अब चूँकि जरूरी है जी। अब यंग है, जैसे अब आगे चल के पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ेंगे तो इनमें जो स्कूल है, कॉलेज है, कल आबादी 3000 थी, परसों 4000 है। अब हम लोग करीब तकरीबन 7-8 हज़ार की आबादी है। 7-8 हज़ार की आबादी है। तो 7-8 हज़ार की आबादी के हिसाब से जो चीज़ें होनी चाहिए वो 1000 की आबादी के बराबर है। पर्यटन को लेकर क्या है आपके गाँव में? पर्यटन को लेके जहाँ तक है सबसे अच्छा स्थान यहाँ पे महापरवासन का माना जाता है। पुराना, काफ़ी पुराना है, 4,500-5 हज़ार साल पुराना मंदिर है परवासन का। तो जब मैं आया तो मुझे ऐसा लगा कि माते मंदिर का अगर जीर्णोद्धार हो जाए तो मैंने काफ़ी लोगों से सलाह मशवरा किया, उसमें सब लोगों का सहयोग लिया और फिर आगे हमने उसकी जीर्णोद्धार की नींव भी रखवाई, जहाँ पे 5 अगस्त को रामचंद्र जी का अयोध्या में ये हुआ। गांव वालों ने काफ़ी सहयोग किया, कर भी रहे हैं और उसका काम चालू भी है। पर्यटन को लेके हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे एक काफ़ी ऊंचाई पे इमला करके बोलते हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए अट्रैक्शन, क्योंकि हमारा जो लोकेशन है मतलब भौतिक रूप से आगे हाईवे है, पीछे पहाड़ है और काफ़ी अच्छा लोकेशन। आसपास में भी पर्यटन स्थल है। अब पर्यटन स्थल के तौर पे अगर देखें तो अमझरा घाटी यहाँ से काफ़ी लोग जाते हैं, तकरीबन सभी लोग जाते हैं। पुरातत्व विभाग है वो। तो पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी कुछ स्कोप है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। मैं चूँकि 20 साल से मैं था नहीं यहाँ पे और मैं बॉम्बे में अपना बिजनेस कारोबार हमारा है। जब मैं आया तो मुझे जीरो लगा, तो मैं पैसे मतलब किसी से न लेके मैं खुद ही जो मेरे पास पूंजी है मैं उसी से शुरू हो गया। ट्यूबलाइट लगी है, थोड़ा हमें कैमरा मैन से कहेंगे दिखाना आप जो इस प्रकार की ट्यूबलाइट इन्होंने लगवाई है। कहाँ से सब कैसे सही? ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि चूंकि मैं आपको बताऊं, सच अगर सुनना है तो सच्चाई बात ये है कि दिवाली का समय था तो मेरे घर पे कुछ लाइट्स आनी थी, तो मेरे पिताजी कहने लगे कि राजा आप अपने घर पे तो लाइट लगा लोगे लेकिन गांव में भी जाके देख लो। तो उसमें सच में मैंने भ्रमण किया तो मुझे लाइट्स नहीं नजर आई। पिताजी ने ही कहा? हाँ, कहा कि अगर गांव में भी आप कहीं कुछ उजेला करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो हमने उसकी टीम, हमने एक मतलब जो बिजली विभाग के ऑफिसर हैं उनसे बात की तो उन्होंने मना कर दिया, बोले कि अभी इतनी सारी ट्यूबलाइटें हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। फिर मैंने आगे बात की, फिर चूँकि एक मिनट शांत रहो, एक मिनट शांत रहो, ठीक है। तो मैंने उनके जब ऑफिसर लोगों से बात की तो शायद आप लोगों को पता होगा कि सबसे ज़्यादा लाइट विभाग का पैसा इस गांव से बकाया है, तो उसके लिए वो अलाउ नहीं कर रहे थे। हालांकि फिर बीच में कुछ हमने उनसे समझौता करके तकरीबन 300-350 ट्यूबलाइट के साथ उजेला। चलिए बात करते रहेंगे। सर क्या नाम है आपका? विश्वकर्मा जी, क्या समस्या है गाँव में? समस्या ये है कि हमारी तहसील पाली जी, ब्लॉक मड़ावरा जी, जिला ललितपुर, बहुत शानदार, सब अंतर में है, दूर दूर। इससे अच्छा तो हमारा ब्लॉक झांसी कर दिया, झांसी कर दिया, वो ज़्यादा अच्छा है। समस्या है, काम होना जरूरी है, नेताओं को सोचना चाहिए। बहुत शानदार। भैया क्या नाम है? क्या है कुछ है गाँव में? गाँव में समस्या है, सफाई कर्मी नहीं है। सफाई कर्मी कराओ, सफाई कर्मी नहीं है, कोई काम है सफाई कर्मी? सर एक और समस्या है। हाँ जी बताएं। मैं चाहता हूँ कि हमारे ग्राम गोना में एक खेल का मैदान भी होना चाहिए, जिससे हमारा तो यहाँ पे घोषणा देके चले जाते हैं, आश्वासन देके चले जाते हैं। देखिए एक्चुअली प्लेग्राउंड की समस्या हर जगह है। प्लेग्राउंड के लिए सरकार ने बोला भी है, अगर ग्राम समाज के पास जगह है तो वो प्लेग्राउंड के लिए दे सकते हैं। अगर है तो हम लोग कोशिश करके प्लेग्राउंड के लिए काम करा जाए, आप और हम सब मिलकर पुनीत जी साथ में हम काम करा देंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगा। भैया क्या नाम? यहाँ दीपेन जी बताइए। दीपेन जी आप? हाँ बताइए। हमारे गांव सफाई कर्मी का बात हो गई, उस पर काम करेंगे। हमारे गांव में जो लाइट करवाई है
बम्बई वालों ने कराई है। अच्छा, जैसे करे बैठे कराई। चलो ठीक है, हम व्यवस्था बनाओ। करिए भैया, हम बताओ स्वच्छता सफाई बहुत जरूरी है गोना में भैया, हम आप बताओ। वो बताओ, हम आप सफाई कर्मी एक जहाँ जिस चैनल से आप आए हैं, एक विनम्र निवेदन है आदेश कि स्वास्थ्य विभाग का मतलब है उस फील्ड में सफाई। अगर स्वास्थ्य विभाग के पीछे आप बाउंड्री के पीछे खड़े हो जाएं आधा घंटा, अस्पताल के पीछे अगर आप आधा घंटा खड़े हो जाएं या 5 मिनट भी खड़े हो जाएं तो हम आपको 500 रुपया 500 रुपया प्रति मिनट। लेकिन वहाँ एक तो इतनी बड़ी गंदगी स्वास्थ्य विभाग के पीछे है। एक बात माइक मत छोड़ो, एक बात दूसरी बात ये है कि ठीक है चुनाव पद्धति है, कोई भी जीते हारे उससे मतलब नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की इतनी दरिंदगी और इतनी गंदगी ये गोना के अलावा किसी स्वास्थ्य विभाग में नहीं है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग की सरकार आते ही स्वच्छ भारत मिशन का नारा दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ भी लगातार सफाई की बात करते नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जब झांसी आते हैं झाड़ू लगाते नजर आते हैं। आजकल कचरा भी बहुत भिन्न है। यहाँ पर मंत्री मनोहर लाल पंत हैं, विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष तमाम व्यूज है, झाड़ू लगा सकती है गांव में। अगर आप लोगों को अभी तक मौका नहीं मिला तो गोना आके सफाई करिए। ललितपुर सीएमओ की जिम्मेदारी बनती है, अगर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई अनियमितताएं हो रही हैं तो आप देखें और गोना अस्पताल में जो भी अनियमितता है उस पर काम करना चाहिए। पुनीत जी, गाँव में आए कैसा लगा? देखिए, गोना गांव में आके काफ़ी अच्छा लगा है, लोगों में सकारात्मक ऊर्जा है यहाँ पर। और युवा द्वारा कुछ काम भी तो किया गया है। हमारे राजा है, इन्होंने गांव के लिए बहुत अच्छा काम किया, लाइटें इनकी दी और उससे पहले अरे फोटो तो बम्बई सांग रही है। देखिए, जो हमारे दादा ने जो समस्याएं बताई हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की समस्या वहाँ पर कोई नहीं, निश्चित तौर पर ये स्थानीय नेता और अधिकारियों की कमी है और इसमें किसी प्रकार का कोई राय नहीं है कि इन नेताओं ने इन लोगों का वोट लेके ये शोषण करने का कार्य किया। देखिए पुनीत जी, अभी जब चर्चा करी हमने, दूसरा मैं यहाँ पर वर्तमान सरकार के बारे में 2 मिनट की चर्चा करना चाहूँगा और हमारे जब गांव गरीब किसान यहाँ पर खड़ा हुआ है तो उनसे 2 मिनट का मैं प्रश्न ही थोड़ा सा करना चाहूँगा। ये एक बात हमें करने यार तो सबसे पहले मैं अपने भाई लोगों से आप लोगों की प्रधानमंत्री योजना के तहत किस्त आती है क्या? नहीं आती। 2000 आती है? 2000 रुपये आते हैं। आयुष्मान कार्ड संबंधी समस्याएं भी हैं। आयुष्मान कार्ड संबंधी भी समस्याएं हैं जो वास्तविक जरूरत है जो वो नहीं है। शौचालय बने, शौचालय बने और जो अभी ओलावृष्टि के कारण कभी फसलें नष्ट हो जाती हैं तो उनका प्रीमियम आया है आपको? नहीं मिला है। बीमा का पैसा मिलता है? नहीं मिला। पहले मिला है, पहले मिला था। स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा भाई साहब कर्ज माफी हुई भाई साहब, पंडित जी, स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा गरीब किसान भाई हैं उनसे मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, अगर गांव में हमारी माताएं उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिला है? मिले हैं सिलेंडर, लेकिन सब्सिडी नहीं मिला। 1000 रुपए हो गए अभी सिलेंडर का रेट। हम लोग द्वारा से जंगलों से लकड़ी लाकर बड़ी है क्या घटी है? बड़ी गैस सिलेंडर बिल्कुल सब तो अच्छे दिन आए कि बुरे दिन? डीजल तो पहले भी महंगा था, ऐसी बात नहीं है। भैया क्वेश्चन पूछ कि राम मंदिर से खुश हैं आप लोग? जय जय श्री राम।
हम लोगों की जो डोंगरा से हमारे जिला पंचायत सदस्य ने नाले में पुलिया बना 9 लाख रुपए वो खा चुके हैं और पुलिया ऐसी है। कौन है जिला पंचायत सदस्य? अभी हमारे अतुल निरंजन भैया 9 लाख रुपया खाया है पुलिया का। पुलिया में मात्र 50,000 रुपये लगा के आज हम लोग निकलने को पूरे किसान परेशान है। अतुल निरंजन आए हैं? बहुत परेशान है, सब नहीं आए, नहीं आए थे, नहीं आए गोना विरोध है उनके खिलाफ। आप पुलिया ही फोटो खिंचवाओ तो पीएम रोजगार नहीं तो जुगाड़ हो जाए। वो सर्वेक्षण में भी जो सर्वे करते हैं उनमें भी वो अपने देखते हैं अब वो पात्र है या अपात्र है कोई मतलब नहीं। जिसको देखिए गोना गाँव में कई लोगों ने अपनी अपनी समस्या रखी है। आवास सब स्कीम पे अपने विचार रखे हैं। ग्राउंड की बात आई है, अस्पताल में अनियमितता है, सफाई कर्मियों की अनियमितता है, आयुष्मान योजना के बारे में जानकारी नहीं, तमाम स्कीमों के बारे में भी जानकारी नहीं है। जो क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत सदस्य है उनका विरोध भी देखने को मिला है। ये क्या करें समाज ये जो हमारी गोना से वो आप बता चुके, इसके अलावा बताइए। स्कूल के बगल में देखिए पुलिस जी खेल का मैदान नहीं है, उस पर आवाज सबसे बड़ी समस्या ये हम बता रहे हैं आपको, ये पूरे गांव की है और हर जगह की है। ये सुबह जो 5 बजे कटौती होती है लाइट की, जैसे पढ़ाई के मामले में मतलब पढ़ाई के मामले में सबसे बुरी चीज है जी कि 5 बजे सुबह बच्चों का पढ़ने का मन से नहीं कहते आप लोग, नेताओं से नहीं कोई सुनता ही नहीं। पंचायत सदस्य 5 साल में भी चुनाव टाइम आए वो भी नहीं आए, ठीक है। गोना के लोग थे, अपनी समस्या रख रहे थे और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अपनी हम विचार अपनी समस्याओं में बोलते हैं।